फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2 की, जिसमें से हम पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे पार्ट 2 में, और 7 के बाद एक दो क्वेश्चन और जो बचे हैं उनको भी हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, पहला 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान, यानी कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात जो जोड़ और घटाव के रूप में दिए गए हैं इनका मान निकालना है यदि cot थीटा बराबर हो 7/8। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं और समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि ये cot थीटा बराबर क्या क्या मान दिया है। तो देखिए, मान लीजिए PQR हम एक समकोण त्रिभुज लीजिए जिसमें से Q जो है 90 डिग्री का एंगल व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा बराबर हमें दिया है, cot थीटा बराबर दिया है आधार बटा लंब होता है, हमको पता है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, और ये दिया है इसमें 7/8। तो हम क्या कह सकते हैं कि आधार का मान कितना है, 7 है। अगर P को हम थीटा मानते हैं ना, तो आधार कौन सा होगा, ये होगा PQ। तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मान 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते। लंब जो दिया है ये 8, तो ये लंब हो गया और ये 8 है। तो जब लंब और आधार पता हो तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, कर्ण का मान भी हम निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट में, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब लंब का स्क्वायर करते हैं तो लंब यहाँ पे दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आधार दिया है 7 का स्क्वायर, बराबर में हमें प्राप्त होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49, जिसके बराबर होगा, इसको जोड़ दें 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11, रूट में 113 कर्ण हमारा बचेगा, क्योंकि 113 को हम वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया रूट में 113। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, और जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात दिए हैं उनका मान रख देंगे उस पर। तो जैसे देखिए, पहला में हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर करेंगे, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - यानी कि दोनों नंबर सेम सेम। मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि a + b और a - b, ये जब दोनों इस तरह के होते हैं ना, तो हम लिखते हैं बराबर में a² माइनस में b², इसका मान होता है a² - b²। ऐसे ही अगर हम a + b और a - b को हम a² - b² लिखते हैं, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा इस रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1² माइनस में साइन, यानी कि b sin² थीटा, और बट्टा में इसके यह भी उसी फॉर्म में है, तो 1² माइनस में बस साइन की जगह पे क्या था, कॉस था, तो cos² थीटा। अब देखिए, यदि हम sin² थीटा cos² थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे ना, तो हमारा ये इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम 1² की जगह पे 1² लिखें, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे लंब हम इस त्रिभुज में देख पा रहे हैं कि लंब जो है 8 है और कर्ण रूट में 113 है, और देख सकते हैं यहाँ पे sin² थीटा है, केवल sin थीटा नहीं, sin² थीटा, तो यानी कि लंब अपान में कर्ण के स्क्वायर। तो लंब कितना है 8 और बटा में कर्ण रूट में 113, और इन सब का इन दोनों का स्क्वायर, बट्टा में 1² है तो 1² वैसे ही लिखेंगे, माइनस अब cos² थीटा, तो cos थीटा बराबर हमें पता है कि आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 7 है और कर्ण 100 रूट में 113, तो 7/रूट में 113, और यहाँ पे देख सकते हैं कि cos² थीटा है तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब बट्टा में किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और वो संख्या लिख दी जाती है 113, बट्टा के 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 7 का स्क्वायर 49 49,
और ये रूट हट जाएगा और 113 हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 113 का गुणा 1 में होगा तो 113 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा 64 में होगा तो 64 बट्टा में 113। फिर इसके बट्टा में 113 का गुणा अब इधर कराएंगे 113 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका गुणा 49 में कराएंगे तो 49 बट्टा के 113। अब देखिए 113 से 113 ये कट जाएगा और 113 में से 64 को घटाएंगे ना तो हमें 49 मिलेगा और बट्टा में 113 में से 49 को घटाएंगे तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट बराबर हम जानते हैं दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। तो कॉट बराबर हमें पता है कि आधार बट्टा लंब होता है। तो इसमें आधार क्या है, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो इसमें आधार क्या है, आधार है 7, अब बट्टा में लंब क्या है 8 और इस दोनों का स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, दोनों के स्क्वायर तो 7 7 49 और 8 हटाएं 64। ये भी हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम यहाँ पे देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 3 कॉट ए बराबर है 4, यानी कि 3 कॉट ए बराबर हमारा है 4। तो यानी कि कॉट ए बराबर अगर करेंगे तो हमें ये 3 पक्षांतर मिलेगा और ये 3 इधर गुणा में है तो इधर भगा में आ जाएगा 4/3। यानी कि कॉट ए बराबर यदि किसी मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हो 2 भुजाएं तो पता चल जाती हैं और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें और इस समकोण त्रिभुज के आधार पे हम कॉट ए त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होता है आधार बट्टा के लंब, आधार बट्टा के लंब। आधार का मान होता है, आधार का मान दिया है यहाँ पे 4 और लंब का मान दिया है 3, यानी कि ये अगर मान लीजिए पी क्यू आर है और ये पी आर जो है आधार है तो आधार का मान दिया है 4 और लंब 3। तो इसका कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे ना तो ये लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। जब इसका निकालेंगे मान तो 3 3 9 और 4 चौका 16, यानी ये रूट में आ जाएगा तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 16 और 9 25 हो जाएगा। और 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे ना तो रूट में लिख सकते हैं 5 × 5 और इसमें से 1 निकल जाएगा बराबर हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, यानी कि कर्ण कितना निकला 5। अब देखिए या आसानी से हम इस पूछे गए प्रश्न जो पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं इसको हम सिद्ध करके दिखाना है हमको। तो पहला हम लिख लेते हैं, पहले 1 माइनस क्या हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे हम सबका मान रखते जाएंगे और हमारा दोनों अगर LHS और RHS बराबर आएंगे
तो ये दोनों कह देंगे कि हाँ सही है, सत्य है, कथन सत्य है, और नहीं है तो नहीं है। जैसे कि अगर 1 लिखें तो 1 वैसे ही रहेगा। 10 ए का मान होता है। अगर इस मान लीजिए ये पी की जगह पे ए है, ठीक है, और ये बी और ये सी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे लंब कौन है, अगर ए को हम थीटा मानते हैं तो लंब है 3, तो 3 आधार 4 के स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर ए पूछा है, बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का क्या होता है लंब बटा आधार, 3 बट्टा में 4, वही सेम रहेगा इसका स्क्वायर, बराबर में कॉस स्क्वायर ए का मान बताओ, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 बटा कर्ण 5 है, इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का मतलब होता है लंब बट्टा में कर्ण, लंब 3 है और कर्ण कितना है 5, और इसका स्क्वायर। अब आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस, अगर 1 माइनस इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 9 बाई 4 चौके 16 बट्टा फिर 1 प्लस 3 तरीके 9 और 4 चौके 16, बराबर में इसको अगर हम इसका आगे स्क्वायर करें तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, अगर और माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4/5 प्लस 3/5, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 4/5 माइनस 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 16 का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, और 16 का 1 में करेंगे तो 16 माइनस के 1 में 9 का गुणा होगा तो 9 बाई में 16 इंटू 1 बराबर 16, बट्टा में फिर से ये 16 का नम में 16 प्लस में 9/16, 20 के बराबर जब करेंगे तो ये 4/5 है, इस फिर 4/5 से गुणा होगा तो 4 चौके 16 बट्टा में 4 5 5 25, और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस जब खुलेगा ना तब माइनस हो जाएगा। 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर ही, इसका दूना 3 तरीके 9 और 5 5 25, इस तरह का आ जाएगा। और ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 बचेगा नीचे। तो यहाँ पे अगर 16 में से 9 को घटाएंगे ना तो यहाँ पे हमको 7 मिलेगा, 7 बट्टा के 16 और 9 25 हो जाएगा, 7 बट्टा 25 बराबर में, अगर इसका हम इधर देखें तो ये दोनों आपस में हर बराबर हैं, तो ऊपर वाले घटा देते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बट्टा में 25 है तो 25, अतः हमारा ये सिद्ध हो गया कि जो LHS है ना बराबर है RHS के, दोनों क्या है आपस में बराबर है, अतः ये सिद्ध होता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। सब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जो B है समकोण है, यदि 10A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज है, इसमें जो कोण B है ये समकोण है और बाकी दो A और B हैं। अगर 10A बराबर 1/√3, यानी कि 10 को हम कोण समझ करके अगर 10 का मान निकाले 10 का, तो 10 बराबर दिया है 1/√3, यानी कि 10 बराबर होता है हमारा लंब बटा के आधार। तो इस त्रिभुज में जो ये लंब होगा वो हमारा हो जाएगा, ये C है, जो त्रिभुज में लंब होगा वो हमारा हो जाएगा 1, और जो आधार होगा वो हो जाएगा √3। तो अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो जब इसका मान निकालेंगे तो लंब कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3,
यानी कि रूट में 4, और इसको लिख सकते हैं हम रूट में 2 इंटू 2, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा तो 2, ये हमारा हो गया कर्ण, यानी कर्ण बराबर 2 निकल गया। तो इसमें कहा है, अब कहा है कि ये साइन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अगर रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए साइन ए की बात की है तो साइन साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो अगर ए को थीटा यहाँ पे कोण माना है साइन ए, तो ए को कोण माना है तो क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 1। क्वेश्चन 1 हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह पे लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 1 है, बटा कर्ण क्या है 2 है, अब बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, कॉस सी, अब सी को कोण माना है, सी को तो कोण मानेंगे तो आधार बटा कोण होता है, तो आधार कितना है 1, अब बट्टा में कोण 2, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान क्या होगा, ए को अगर कोण मानेंगे तो आधार, आधार होगा √3 बाई में कर्ण 2 इंटू कुछ नहीं है तो गुणा है, और साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो अगर सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, √3 √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर गुणा कराएंगे तो 1/2 आएगा, प्लस में इसका अगर गुणा कराएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, √3 और √3 का जब गुणा कराते हैं तो केवल वही नंबर हो जाता है 3, और इसका गुणा कराएंगे नीचे, ये तो 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, ये भी 2 दूना के 4। यहाँ पे देख सकते हैं जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे, 3 1 4 4, ये कट जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, इसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे करेंगे इसको हम आइए देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो क्यू है ना ये समकोण है, और पी और आर इस तरह से है, स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है, लिखेंगे दिया है यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। जो पी आर है और क्यू आर है इनका योग 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का मान हमको इस तरह से दिया, तो हमको सिंपली क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है कि कहता है कि जो कर्ण होता है ना पी और आर, इसका जो वर्ग होता है वो क्यू आर के वर्ग प्लस पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि इस भुजा आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो जब पी आर का स्क्वायर निकालेंगे ना तो यहाँ पे हमारा निकलेगा जो क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर का स्क्वायर कुछ नहीं, क्यू आर कुछ नहीं है तो अभी क्यू आर ही रखेंगे, प्लस पी क्यू का हमारा कितना दिया है मान 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो ये पी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू आर जब इधर आएगा ना तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर था इधर आ गया माइनस क्यू आर, बराबर में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बराबर होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इस पर रखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ए
पी आर प्लस और क्यू आर एक ब्रैकेट में और पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट में बराबर में हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो पी आर प्लस क्यू आर है ये इतना बराबर हमको दिया है 25। यहाँ पे देख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, ये क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे हम 25 लिख सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी आर माइनस में क्यू आर बराबर में 25। तो पी आर माइनस में क्यू आर जब निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और बराबर में हमको क्या पता चलेगा, बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लिए। ठीक है, इतना करने के बाद समीकरण सेकंड मान लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25। समीकरण 2 है पी आर माइनस में क्यू आर इज इक्वल में 1। इसको जोड़ेंगे तो 25 और 1 26 हो जाएगा। क्यू आर प्लस और माइनस ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और ये एक पी आर और एक पी आर मिलकर के हो जाएगा 2 पी आर। और जब पी आर बराबर निकालेंगे ना तो पी आर बराबर हमारा हो जाएगा 26 बट्टा के ये 2 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भागा में। तो यानी कि पी आर बराबर हमारा निकल गया 2 13 दूना 26। पी आर बराबर क्या निकला 13। पी आर यानी कर्ण क्या निकला 13। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में अगर हम पी आर का मान रख देंगे ना तो हमें ये लंब पता चल जाएगा, आर क्यू का मान पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे हम समीकरण 2 में पी आर बराबर 13 रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो पी आर की जगह पे हमारा 13 पता है, 13 रख देंगे, क्यू आर बराबर में 1। ये माइनस क्यू आर है, इधर जाएगा तो 1 माइनस ये 13 हो जाएगा। तो माइनस क्यू आर बराबर निकालेंगे, 1 में से 13 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा। ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे और क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, यानी लंब हमारा हो जाएगा 12। तो इस त्रिभुज में हमारा लंब 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछा है। तो देखिए आप सिंपली साइन पी का अगर मान निकालेंगे तो ये पी को हम कोण मानेंगे, कोण समझेंगे, और जब पी कोण होगा ना तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 12 बट्टा में कर्ण 13। तो साइन पी वाला ये आंसर हो गया पहले का, पहला जो पूछा है उस तरह का। और कॉस पी पूछा है तो कॉस पी बराबर निकालेंगे तो आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 5 बट्टा में कर्ण 13। ये हो गया दूसरा हमारा आंसर। और पूछा है टेन पी बराबर होता है, देखिए यहाँ पे अब दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। कॉस पी बराबर हो जाएगा 5 बट्टा में 13, और टेन पी बराबर निकालेंगे तो लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 12 बट्टा में आधार 13। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चंस का। सो फ्रेंड्स आप ऐसे ही सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं।